ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। फंदे पर लटकता बाघ का ये वीडियो आपको परेशान कर देगा, क्योंकि ये वो तस्वीर है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। यही कारण है कि देश के तमाम अखबारों में मध्य प्रदेश की यह खबर सुर्खियों में छाई हुई है। शीर्षक दिया गया है, एक बाघ की आत्महत्या। पन्ना टाइगर रिजर्व, 6 दिसंबर 2022। अमूमन ऐसी तस्वीरें इंसानों की आती हैं जब वो फांसी के फंदे से झूलकर सुसाइड कर लेते हैं, मगर एमपी के टाइगर पन्ना रिजर्व से आई फंदे पर लटकते इस बाघ की तस्वीर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फंदे पर झूलते बाघ की शायद आपने ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी होगी। यहाँ की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले क्लच वायर से एक पेड़ पर एक बाघ का शव लटकता पाया गया। मामला पन्ना रेंज के लक्ष्मीपुर के विक्रमपुर के जंगल का है। यहाँ शिकारियों ने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। देर रात में एक शेर के मृत्यु की खबर मिली थी और सुबह देखने पे उसमें फंदा लगा हुआ मिला है। तो अभी डॉग स्क्वाड सतना और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के डॉग स्क्वाड ने अभी उसको सूंघ के और वो अभी ट्रैक पे गई हुई है। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में ये सिर्फ एक बाघ का शिकार नहीं, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का शिकार हुआ। इसलिए जैसे ही ये खबर सामने आई तो पन्ना से लेकर भोपाल तक प्रशासनिक अमलों में हड़कंप मच गया। बाघ का शिकार किसने किया, कब किया, कैसे किया, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कमान संभाली, आला अधिकारियों की मीटिंग ली और बेहद सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। इस घटना के फौरन बाद छतरपुर से मुख्य वन संरक्षक संजीव झा, डॉग स्क्वाड की टीम और एसटीएफ ऑफ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मौके का मुआयना किया गया। डॉग स्क्वाड से मिले सबूतों के बाद शिकारियों की तलाश की गई और शिकार के आरोप में पन्ना टाइगर रिजर्व के पास ही रहने वाले 2 किसानों इंदर सिंह और नेपाल सिंह को पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि बाघ का शिकार कुल 3 लोगों ने मिलकर किया। टाइगर जो लटका हुआ था उसको सबसे पहले एनटीसी की गाइडलाइन के अनुसार पहले नीचे उतारा गया। पब्लिक को वहाँ से दूर रखा गया, स्टाफ को दूर रखा गया कि किसी भी प्रकार के कोई जो भी फोरेंसिक से उनसे कुछ छेड़छाड़ ना हो। नीचे उतारने के बाद में डॉग को उसकी सेंट दी गई। तो जो क्लच वायर था और जो खूंटी थी उसकी सेंट के आधार के ऊपर लीड लेते हुए ये डॉग है जो पास की जो गांव है विक्रमपुर, वहाँ पहुँचा और वहाँ पे एक कर्षक है श्री इंदर सिंह पिता नत्थु सिंह और दूसरा नेपाल सिंह पिता अर्जुन सिंह, वहाँ की भूमि पे जाके रुक गया और उन्होंने जो खूंटी का दूसरा टुकड़ा था उसके पास जाके इंडिकेट किया कि ये उसका दूसरा टुकड़ा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आशंका यही जताई गई कि किसी और जानवर को फंसाने के लिए क्लच वायर का फंदा लगाया गया था, लेकिन गलती से बाघ इस फंदे की जद में आ गया। असल में अमूमन अपने खेत के आसपास स्थानीय किसान फसलों को जंगली सुअर और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए फंदा लगा कर रखते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सही बात पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगी, मगर बाघ के शिकार ने एक बार फिर पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाघ के शिकार की यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब प्रधानमंत्री बाघों के संरक्षण पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब प्रधानमंत्री के प्रयासों से पहली बार नामीबिया के 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, जो अब यहाँ की मिट्टी में रचने बसने लगे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी बाघों की संख्या बढ़ने पर भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बाघों का शिकार वाकई बेहद चिंताजनक है। यही कारण है कि उधर बाघ के मारे जाने की खबर सामने आई और उधर से मामला पीएमओ तक पहुंच गया। दरअसल मध्य प्रदेश को 526 बाघ के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। प्रदेश को ये तमगा दिलाने में पन्ना टाइगर रिजर्व का अहम योगदान है। पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी 75 से अधिक बाघ हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सहित कई दूसरे टाइगर रिजर्व हैं। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व वर्ष 2008 से 9 में बाघ विहीन हो गया था, लेकिन फिर यहाँ सरकार की बाघ पुनर्स्थापना नीति से कड़ी मेहनत के बाद
दोबारा बाघों का संसार बसाया गया। मोदी सरकार के अथक परिश्रम से यहाँ लगातार बाघों की संख्या बढ़ती चली गई। बाघों से संरक्षण पर सरकार का फोकस कैसे है, उसे सिर्फ इस आंकड़े से समझिए। केंद्र सरकार के वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बीते 2 नवंबर को ही पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए 1172.16 करोड़ रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट जारी की। भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। दुनिया भर में टाइगर की करीब 3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। पिछले कुछ सालों में बाघों के लिए अधिक निर्बाध आवास क्षेत्र बनाए गए हैं। 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर 869 हो गई। यहाँ तक कि पहले से बने जिन टाइगर रिजर्व में पहले बाघों की मौजूदगी नहीं दिखती थी, वहाँ भी बदलाव दिख रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की उस नीति का नतीजा है जिसमें वो कहते हैं कि एक था टाइगर से शुरू हुई कहानी टाइगर जिंदा है तक पहुँच गई है। लेकिन इसे यही नहीं रुकना चाहिए। कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बाघों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बाघों में बहार है। कूनो अभयारण्य में चीतों के बड़े बाड़ों में छोड़े जाने के बाद इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गई है। यह है रणथंभौर, कूनो और शिवपुरी के बीच एक अनूठा कॉरिडोर बनाने का, ताकि यहाँ एक बार फिर जानवर एक साथ रहे और घूम सकें। इसके लिए अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ लाकर बसाने की कवायद चालू हो गई है। यह कॉरिडोर बनते ही यह इलाका वन्य पर्यावरण के भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। जाहिर है जिस वक्त सरकार वन्य जीवों को लेकर इस कदर सजग है, ऐसे में बाघ के फंदे से मौत पर परेशान होना लाजमी है। यही कारण है कि घटना के बाद सीएम शिवराज के निर्देश पर डिप्टी रेंजर समेत 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब देखिए यहां पर सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या बाघ वाकई खतरे में है? कम से कम यह हैरान करने वाली घटना तो यही बयां कर रही है। और सवाल यह भी है कि भारत में बाघ के शिकार के कारण क्या है? मृत बाघ के अंगों की बढ़ती तस्करी कैसे रोकी जाएगी? बाघों के शिकार पर लगाम आखिर कैसे लगाई जाएगी? शिकारी राजा जब दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों की घिघी मच जाती है। लेकिन यह भी सच है कि जंगल का ये राजा हमेशा से शिकारियों के निशाने पर रहा है और पन्ना टाइगर रिजर्व से आई ये तस्वीर भी उसी की बानगी है। आज अगर पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से भले गुलजार है तो यह सरकार की 12 साल की मेहनत का नतीजा है। साल 2005 से 2006 तक पन्ना में 30 से 35 बाघ थे, मगर साल 2008 से 2009 में ज्यादा शिकार के चलते यहां से बाघ एकदम खत्म हो गए, शून्य हो गए, जिसके बाद बाघ पुनर्स्थापना योजना बनी, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बार पेट से एक बाघिन पन्ना भेजे गए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भी एक जोड़ा भेजा गया और इन्हीं से अब ये कुनबा बढ़कर 70 पर पहुंच गया। अगर एमपी में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है तो बाघों की मौत के आंकड़े भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में पहले नंबर पर बना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक
यहां पिछले 11 महीनों में 8 दिनों में 27 बाघों की मौत हुई, जबकि कर्नाटक में 14 और उत्तराखंड में इस साल अभी तक 6 बाघों की जान जा चुकी है। बीते 4 सालों में एमपी में 134 बाघों की मौत हुई है, जिनमें से 35 मामले शिकार के हैं। हम आपको बता दें कि बाघों की मौत क्षेत्र के लिए आपसी लड़ाई, कुएं में गिरने या फिर सड़क दुर्घटना में भी होती है। बस्ती से सटे जंगलों में सक्रिय बाघों का सबसे अधिक शिकार होता है, क्योंकि बाघ मवेशियों का शिकार करने के आदी हो जाते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ऐसे में मवेशी के मालिक बाघ को जहर देकर, करंट लगाकर या फंदे में फंसाकर मार देते हैं। जहां तक शिकारियों का सवाल है, तो वो अब भी बाघ तेंदुए का शिकार सिर्फ बंदूक से नहीं करते, बल्कि नई तकनीक अपनाकर करंट के तार और जालियां लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, जैसा कि पन्ना की मौजूदा घटना में बताया जा रहा है। सवाल यही है कि बाघों का शिकार क्यों होता है, तो इसे भी समझिए। बाघ को शिकारी उसकी खाल, नाखून और दांत के लिए मार डालते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। एक अनुमान के मुताबिक बाघ की खाल इंटरनेशनल मार्केट में 20 से 30 लाख तक में बिकती है। इसी तरह बाघ के दांत 35,000 रुपए से 18 लाख तक में बिकते हैं। इसी तरह बाघ का एक एक नाखून भी ऊंचे दाम पर बिकता है। ब्लैक मार्केट में एक नाखून की कीमत 1 लाख तक होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में शिकारियों की नजर बाघ पर होती है, क्योंकि प्रेत बाधा दूर करने, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति से लेकर शत्रुओं का नाश करने के लिए शहर में शेर के नाखून बेचे जाते हैं। अंधविश्वास के चलते लोग जानवरों के हर अंग को खरीद लेते हैं। सिर्फ बाघ की नहीं, उल्लू की जीभ, हिरन की चमड़ी, बारहसिंगा की सींग, कछुए की पीठ सहित सांप से लेकर शेर और हाथी के कई अंगों का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जाता है। जहां तक बाघ का सवाल है, तो अब आपको एक बाघ पालने का खर्चा भी बता देते हैं। बाघ को पालना सबसे ज्यादा खर्चीला होता है। चिड़ियाघर में जो बाघ पाले जाते हैं, उनमें बाघ के एक वक्त के खाने की कीमत करीब 2400 रुपए आती है। वहीं तेंदुए के एक वक्त के खाने का खर्च करीब 800 रुपए आता है। एक बाघ तेंदुए से करीब एक वक्त में करीब 10 से 14 किलो ज्यादा मीट खाता है। बाघ हमारी पारिस्थितिकी के लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं। फूड चेन में उन्हें सबसे ऊपर रखा जाता है। बाघों की मौजूदगी एक स्वस्थ और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। यही कारण है कि बाघ की सुरक्षा को लेकर अब नई तकनीकों को अमल में लाया जा रहा है। एमपी में शिकार की घटनाओं को रोकने और संरक्षित क्षेत्र में लोगों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सभी 6 टाइगर रिजर्व में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एक तरफ देश में जहां बाघों को बचाने के लिए निरंतर कोशिश किए जा रहे हैं, वहीं भारत में इनका अवैध व्यापार भी फलने फूलने लगा है। पिछले 23 सालों में इनकी अवैध तस्करी की दुनिया भर में कुल 2205 घटनाएं सामने आई, जिनमें से 34% यानी 759 घटनाएं अकेले भारत में दर्ज की गई। इसके बाद 212 घटनाएं चीन में, जबकि 207 मतलब 9% इंडोनेशिया में दर्ज की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रैफिक की नई रिपोर्ट स्किन एंड बोन्स के मुताबिक संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करते हुए शिकारी बाघों को उनकी खाल, हड्डियों और शरीर के दूसरों अंगों के लिए टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो पिछले 23 सालों में औसतन हर साल करीब 150 बाघों और उनके अंगों को अवैध तस्करी के दौरान जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।